हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास को तेज गति देने में जुटी है। सरकार गायों का कायाकल्प कर रही है, सड़कों का व्यापक जाल बिछा रही है और इसके साथ ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए भी विशेष तैयारियां की है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार हिसार जिले के खरकपुनिया गांव का कायाकल्प करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गांव से जुड़ी कई घोषणाएं की। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि खरकपुनिया गांव के वर्तमान स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, ताकि गांव के ही स्कूल में बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने खरकपुनिया में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाने के साथ साथ यहां पर एक पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की है। साथियों, दादा बाणदेव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। यहाँ पर खरकपुनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने दादा बाणदेव पुनिया के जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई नई परियोजनाओं की स्थापना के साथ पिछले 11 सालों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया है। प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है। 2 से 3 IMT के लिए भूमि जल्द उपलब्ध हो जाएगी और इस दिशा में काम तेजी से जारी है। मैं आप लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि हम युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीकी में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारा खरकपुनिया का स्कूल है उसको संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले। हरियाणा सरकार लगातार गांवों के उत्थान में जुटी नजर आ रही है। इसके साथ ही हरियाणा के संस्कृति और इतिहास को संजोने का भी तेजी से काम कर रही है। सरकार गीता महोत्सव का आयोजन करवाती है, जो कि एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ये महोत्सव गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद, भगवत गीता की शिक्षाओं और महाभारत से जुड़े प्रसंगों को विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाया जाएगा, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बेहद ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार हरियाणा सरकार ने इसके लिए विशेष तैयारियां की हैं और इसे खास बनाने के लिए कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 182 तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। 1 दिसंबर को सभी जिलों में होगी गीता शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं शामिल होंगी। पुरुषोत्तमपुरा बाग में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। ब्रह्म सरोवर में छात्रों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं। ब्रह्म सरोवर में गीता पुस्तक मेले का आयोजन। पुरुषोत्तमपुरा बाग में लगेंगी प्रदर्शनियां। प्रदर्शनियों में मिलेंगे विकास कार्यों की जानकारी। कई भाषाओं में गीता संस्करण की लगेगी प्रदर्शनी। हरियाणा पवेलियन बनाया जाएगा। बलराम कुश्ती दंगल का होगा आयोजन। दर्शकों के लिए फन फेयर का आयोजन। गीता जयंती के दिन 1800 छात्र करेंगे गीता का पाठ। यह कार्यक्रम गीता, महाभारत एवं श्री कृष्ण विषय पर आधारित होंगे। साथियों, इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। और साथियों, गीता जयंती महोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में गीता संस्करण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हरियाणा सरकार के प्रयासों से अंबाला कैंट के विकास को भी नई उड़ान मिल रही है। इसी दिशा में
बैंक स्क्वायर भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 64.47 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही टेंडर निकालकर दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। बैंक स्क्वायर भवन के पहले चरण का काम खत्म होने की कगार पर है। यहां लगभग 32 बैंकों को एक ही छत के नीचे शिफ्ट करने की योजना है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में बैंक स्क्वायर परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी।